तुम लोगों को स्नैपडील याद है? हाँ, वही स्नैपडील जिसको हमने स्नैपचैट के चक्कर में उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा नीचे कर रही थी। वही सेम स्नैपडील जिसने आमिर खान को साइन किया था और उसके बाद आमिर खान कुछ चक्कर में फंस गए थे। स्नैपडील was one of the pioneers in the Indian e-commerce space। मतलब फ्लिपकार्ट के बाद स्नैपडील था, अमेजॉन उसके बाद आया है। एंड स्नैपडील एक पॉइंट पे यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न मतलब एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो गई हो। एंड उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि स्नैपडील बिल्कुल शट डाउन होने वाला था। सो द स्टोरी ऑफ स्नैपडील इज सो फैसिनेटिंग बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना, जब कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी वो डाउनफॉल हो जाता है, सो यूजुअली हम मान लेते हैं, इंडस्ट्री वाइज भी ऐसा ही होता है, एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे हैं कि बिजनेस बंद हो जाते हैं। बट स्नैपडील प्रेजेंट्स to the world such an interesting case, such an interesting story, such an interesting case study, because from the verge of shutting down, Flipkart के साथ उनका merger होने वाला था, and that merger did not take place, and Snapdeal was on the verge of shutting down, but 2017 से लेके 2021 तक Snapdeal has had such a miraculous recovery. That is such a fascinating story in the world of business, which is exactly what we're going to talk about today. अगर तुमको Snapdeal की दुनिया में या फिर e-commerce में या फिर बिजनेस की दुनिया में हल्का सा भी इंटरेस्टेड, and this video might be of a little importance to you, नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मतलब थोड़ा चैनल का एंगेजमेंट तो बढ़े ना। एटलीस्ट तुम्हें अगर ज्ञान नहीं चाहिए, जानकारी नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट मेरा तो भला करो। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट 3 थिंग्स। नंबर 1 इज द फॉल ऑफ स्नैपडील। क्या हुआ था, क्यों गिरे वो। पार्ट 2 में बात करेंगे स्नैपडील का रिसर्जेंस कैसे हुआ, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी दैट दे एम्प्लॉयड, व्हाट वाज द फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के आगे निकलने के बाद स्नैपडील ने कैसे अपने आप को रीब्रांड किया है। एंड नंबर 3 कि व्हाई इज द स्टोरी सो इंटरेस्टिंग, व्हाई डज इट प्रोवाइड अ यूनिक सेंस इन द इंडियन बिजनेस स्पेस, क्योंकि स्नैपडील की ये स्टोरी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। देखो, स्नैपडील शुरू हुआ था 2010 में जब कुणाल बहल was 24 years old, and in the span of around 6 साल स्नैपडील became the second biggest e-commerce player in the country। फ्लिपकार्ट के बाद स्नैपडील was the second biggest one। फिर अमेजॉन की एंट्री हुई, अमेजॉन ने कंपटीशन दिया, एंड देयर केम अ पॉइंट इन 2017 जब फ्लिपकार्ट और स्नैपडील मर्ज होने वाले थे ताकि वो अमेजॉन से कम्पीट कर पाए, बट दैट मर्जर डिड नॉट टेक प्लेस। तो उस पॉइंट में क्या हुआ ना, स्नैपडील के पास इतने फंड्स बचे बेयरली टू सर्वाइव 1 month। मतलब कि उनके पास फंड्स ही नहीं थे। दी कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकरप्ट। मतलब सेकंड पोजीशन से इन 2016 टू ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकरप्ट 2017। उसके रीजन बहुत सारे हैं। लाइक अंडरस्टैंड दिस, एक पॉइंट था जब स्नैपडील वाज अमंग्स द टॉप 3 प्लेयर्स, सेकंड थे वो, टॉप 3 में थे। And from that position, from having a 26% market share to going down to less than 4% in a short span came to as a shock to the founders of the company, to everyone who was buying from the company, उनके employees, and in fact the market as a whole। And from Snapdeal's perspective, उनके पास यार कोई चॉइस ही नहीं बची थी। आई मीन द कॉम्पिटिशन वाज सो फियर्स, मनी रेज करना, फ्लिपकार्ट वाज रेजिंग अ लॉट ऑफ फंड, अमेजॉन वाज बैक्ड विद अ लॉट ऑफ फंड्स, एंड स्नैपडील के पास इसके अलावा कि उनके अराउंड थोड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस इन द ऑपरेशन स्पेस, जिसके चक्कर में उनका मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ। एंड 2016 में जब स्नैपडील सेकंड था ना इंडिया में, उनको ये लगा था एक्चुअली बिकॉज फंड रेजिंग की रेस चल रही थी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में, उनको लगा था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड स्नैपडील वुड इमर्ज एज द नंबर 1 प्लेयर। In hindsight, that strategy would have been working if these few things would not have happened। देखो, स्नैपडील के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो जब 3 प्लेयर थे ना मार्केट में, उसमें स्नैपडील अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ कर नहीं पाया था। ऑफ कोर्स देन देयर वाज द एंटायर फियास्को अराउंड जो स्नैपडील स्नैपचैट का सीन हुआ था, आमिर खान वाला सीन हुआ था, एंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स coupled with some employee disgruntlement, थोड़े controversies वहाँ हुई थी। उस चक्कर में स्नैपडील की ब्रांड वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वाज कमिंग डाउन। एंड ऐसा नहीं है कि स्नैपडील ने कोशिश नहीं करी थी उस टाइम पे स्टैंड आउट करने की। ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट ऑफ टाई अप्स, दे टाइड अप विद फ्री चार्ज, दे टाइड अप विद a lot of other players। बेसिकली स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन उस पॉइंट पे बहुत सारे टाइप्स कर रहे थे। लाइक अमेजॉन ने अपना वॉलेट लॉन्च किया था, फ्लिपकार्ट ने भी 2-3 टाइप्स करे थे, स्नैपडील भी कुछ कर रहा था। इट्स अ सिंपल केस ऑफ द फैक्ट कि स्नैपडील के जो बिजनेस डिसीजंस थे, दोज वर नॉट एबल टू मटीरियलाइज इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल गुड सेल्स। तो अगर तुमको जस्टिफाई करना है इस चीज़ को कि स्नैपडील का डाउनफॉल क्यों हुआ, यू कैन attested or attributed to these 3 reasons कि उन्होंने stand out नहीं किया था, there was some internal problems going on in the company, and number 3 was कि उनके पास funds की थोड़ी कमी पड़ गई थी, in the sense कि competition was raising funds but Snapdeal could not just go on and raise funds for the sake of it। market valuation कम हो रहा था and इसलिए उनकी fund raising capabilities भी कम हो गई थी, which is why in 2017 when they were at the verge of going bankrupt, that was the moment of realization for the founders कि यार अब तो या तो भाग सकते हैं यहाँ से या फिर कुछ कर सकते हो। आई रिमेंबर रीडिंग अ लिंक्डइन पोस्ट फ्रॉम द फाउंडर ऑफ स्नैपडील in 2018 उसमें उसने लिखा था with a perplexed team in the office and critics growing from rooftops, it was much easier for Rohit and I to move away, washing our hands of a toxic situation
दैट हाउएवर वाज द फर्देस्ट फ्रॉम आवर माइंड्स। मतलब समझ रहे हो, उनके पास बहुत आसान होता कि वो स्नैपडील को छोड़ के बेच पाच के अपने पैसे लेके निकल जाते। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने भी ऐसा कुछ किया, मतलब नथिंग रॉन्ग देयर, उनको बहुत सारा पैसा मिला। फ्लिपकार्ट इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ वॉलमार्ट। बट द पॉइंट बीइंग कि उन दोनों लोगों ने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा, अपनी फर्म का साथ नहीं छोड़ा, अपने ब्रांड का नाम साथ नहीं छोड़ा, अपने एम्प्लॉयज का साथ नहीं छोड़ा एंड अपने स्टार्टअप का साथ नहीं छोड़ा यार। स्नैपडील टू बी ऑनेस्ट इज दी ओनली बिग इंडियन प्लेयर। मिंत्रा वगैरह सब फ्लिपकार्ट वगैरह के अंदर है, वो सब बाहर से सोर्स्ड है। तो इफ यू हैव दैट पेट्रियोटिज्म वाला फीलिंग इन योर माइंड ना, तो स्नैपडील अकेला बचे, जिनको तुम्हें सपोर्ट करना है। बट वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द कंप्लेंट्स दैट एवरीवन हैड विद स्नैपडील बैक देन वाज कि उनका सर्विस इतना अच्छा नहीं है। देन व्हाट हैपेंड फ्रॉम 2017 टू टुडे, जनवरी में बना रहे हैं वीडियो, फरवरी में एक्चुअली 2021 में, हाउ हैज स्नैपडील बीन एबल टू टर्न अराउंड देयर fortunes this way? That's what we're going to figure out in this part. Now let me read some stats to you. Over the last 3 years Snapdeal ने अपना जो लॉस है वो 95% रिड्यूस कर लिया है। उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 85% ग्रो हो गया है। उन्होंने पिछले साल पैंडेमिक के बीच में 27 मिलियन, है ना, हाँ 27 मिलियन यूनिक बायर्स थे, जिसमें 6 मिलियन नए आए थे। एंड जब बहल ने फोर्ब्स इंडिया को इंटरव्यू दिया था गूगल मीट पे, इन्होंने लिखा है फोर्ब्स इंडिया ने, Snapdeal to be honest is the last entrepreneurial e-commerce company left। बाकी सब जो है Flipkart, Amazon, Reliance are all big corporations। Snapdeal अकेला बचता है जो जिसके actual entrepreneurial mindset वाले 2 founders हैं, and that sets Snapdeal apart as the underdog in the industry। ये सोचो, नंबर 2 होने से अंडरडॉग होने की जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल एंड दैट एड्स सच अ ग्रेट ट्विस्ट टू द स्नैपडील स्टोरी कि उसके बारे में बात करना इज, मतलब ना बात करना इज इम्पॉसिबल। Now, one of the reasons that Snapdeal has been able to come back is because they were competing on the biggest stage। ठीक है, वो Flipkart, Amazon से compete कर रहे थे। They were forced to do a lot of different things। Now, one of the reasons that I think that Snapdeal has been able to make this comeback is because जो नई Snapdeal है, वो bankrupt होने के बाद वाली Snapdeal, उसको वो लोग भी Snapdeal 2.2 कहते हैं, that has had its focus on not doing too much but focusing on a very niche category। For example, Snapdeal has grown a lot of its customers from tier 2, tier 3 cities, वो area जहाँ पे Amazon, Flipkart focus तो करते हैं but not specifically targeting that। तो Snapdeal ने अपना एक नया niche करा है। Snapdeal at the moment might stand third in the country in terms of individual e-commerce place and that might be a distant third, but Snapdeal की जो position है इस point पे वो इतनी strong है in markets that not Flipkart and Amazon or other big players are not focusing on, and वहाँ पे Snapdeal has emerged out as the standout player। रिमेंबर हमने इनिशियली बात करी थी कि Snapdeal के पास स्टैंड आउट करने के लिए कोई पॉइंट नहीं था, वो पॉइंट उनको वो बैंकरप्ट होने की वर्ज के बाद अब मिला है। एंड दैट इज अ ग्रेट बिजनेस स्ट्रैटेजी इफ यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ दिस फ्रॉम योर लाइफ। अगर तुम कुछ चीजें करते हो जिनको तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, इट्स बेटर देन डूइंग 100 डिफरेंट थिंग्स जिसमें तुम बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। इसमें Snapdeal ना, आई थिंक कुणाल बहल हैज पॉइंटेड आउट कि इसको ये वैल्यू ई कॉमर्स कहते हैं। वैल्यू ई कॉमर्स का मतलब है जो बहुत ही बड़ा मार्केट है, आई थिंक 163 बिलियन के अराउंड की अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने रिपोर्ट में बताई है, वो अनब्रांडेड या फिर जो लेसर नोन ब्रांड्स हैं जिनका प्राइस जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट होता है, फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस होता है बिग बजट ब्रांड्स के साथ। बट उन कस्टमर्स को जो इतने ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, जिनको नहीं फर्क पड़ता है कि उनके पास टॉप ऑफ द टॉप लाइन ब्रांड्स हो, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं इंडिया में। माइंड यू, दिस इज नॉट समथिंग टू बी लुक डाउन अपॉन, दैट इज अ ग्रेट मार्केट जिसमें काफ़ी सारे लोग उसको लुक डाउन अपॉन कर देते हैं। बट फ्रॉम अ बिजनेस मैन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव, इतना बड़ा मार्केट है ये, Snapdeal ने उस पर ऐसी लगाम कसने की कोशिश कर ली है ना, सो फार सो गुड एंड सो फार दे हैव बीन रियली सक्सेसफुल इन दैट। इमेजिन हमारे इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो हमको मैक्स टू मैक्स वैल्यू दे। तुमने अपने पेरेंट्स के बिहेवियर में देखा होगा, तुमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, टीवी शोज में देखा, अपने खुद के बिहेवियर में देखा होगा कि हमको वैल्यू से ज़्यादा मिलता। अगर हमको फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारे सामने 2 टी-शर्ट रख दूँ जिसमें एक बहुत बड़े ब्रांड की एक नॉर्मल ब्रांड की, और उसमें ब्रांड लोगो हटा दूँ, यू वुड गो ऑन टू एन ऑब्जेक्टिव मेट्रिक, कंपेरेबल मेट्रिक कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है या फिर मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ कस्टमर्स दैट Snapdeal इज ट्राइंग टू टारगेट एंड सक्सेसफुली। नाउ इसको कहते हैं वैल्यू ई कॉमर्स। अब इंडिया में इसका सीन ये है कि इंडिया में आधा बिलियन लोग हैं जो इंटरनेट पर अभी नहीं आए हैं, एंड वो मोस्टली इंडिया के tier 2, tier 3, इंडिया के थोड़े रूरल एरियाज में से हैं। जब वो लोग इंटरनेट पे आएंगे, जब वो नई शॉपिंग करना शुरू करेंगे, Snapdeal हैज बीन बैकिंग एंड प्लेसिंग देयर बेट्स ऑन दिस कैटेगरी। आई थिंक इसमें जियो का भी थोड़ा हाथ है, बिकॉज जियो जब से आया था, आई मीन यू ऑल नो, जियो जब से इंडिया में आया है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड फॉर द पीपल हु आर यूजिंग इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर वेरी वैल्यू कॉन्शियस। ये वैल्यू ई कॉमर्स वाला जो टर्म है ना, दिस वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट अबाउट द ई कॉमर्स स्टोरी ऑफ Snapdeal, बिकॉज दैट हैज अलाउड देम टू कम बैक फ्रॉम अ प्लेस जहाँ से आना बहुत मुश्किल होता।
एंड इमेजिन कमिंग टू दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, जब Amazon और फ्लिपकार्ट आपस में compete करते हैं तो वो डिस्काउंट पे compete करते हैं, इन द सेंस कि अगर तुम्हें आईफोन खरीदना है तो तुम ये नहीं सोचोगे कि तुम्हें आईफोन खरीदना है, तुम ऑनलाइन सोचोगे जाके ये कि मेरे को एप्पल की वेबसाइट पे इतने का मिल रहा है, Amazon पे इतना मिल रहा है एंड फ्लिपकार्ट पे इतना मिल रहा है, जो सस्ता सस्ता मिलेगा तुम वहाँ से लोगे. बट स्नैपडील उस गेम में खेल ही नहीं रहा है. स्नैपडील के पास जो लिस्टिंग्स हैं, जो 200 मिलियन लिस्टिंग उन्होंने लास्ट अपडेट में बताई थी, वो लिस्टिंग्स आपस में नहीं लड़ रही हैं. Those are listings that provide a certain amount of value to the viewers and comparison जहां आने लगता है ना, जैसे Amazon और Flipkart में तुमने कंपेयर किया प्रोडक्ट खरीदने से पहले, तो तुम उस पर जाओगे जहां पर डिस्काउंट है. उस इंसान को सोचो जिसको कंपैरिजन से फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको बस एक सर्टेन क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए और वो एक सर्टेन प्राइस से ऊपर खर्च नहीं करना चाहता है. तो स्नैपडील एज अ प्रोडक्ट हैज बीन so powerful for these people, for this audience which is potentially much larger than the urban audience in India. तो now that I see, वो जो हमने शुरू में क्लेम पढ़ा था कि वो फ्लिपकार्ट वगैरह को ओवरटेक कर लेंगे, I see Snapdeal overtaking them in that aspect, and it might be a great possibility because India में regional और rural languages और rural audience बहुत ज़्यादा है and उनके पास purchasing power है and उनके पास purchasing desire जैसे जैसे इंटरनेट उनके पास आ रहा है वो आने लगी है. लाइक ये रिपोर्ट पढ़ो, इंडिया का जो रिटेल मार्केट है ना वो अराउंड $785 बिलियन का होने वाला है अकॉर्डिंग टू टेक्नोपैक कोई है रिपोर्ट है, आउट ऑफ विच 220 बिलियन इज इन दी नॉन फूड रिटेल कैटेगरी. इसमें से स्नैपडील कहता है नॉन ब्रांडेड रिटेल 163 बिलियन का, एंड उस पर उनकी नजर है. एंड स्नैपडील हैज बीन वेरी लकी इन दी सेंस कि पैंडेमिक में ना जनरली जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनका थोड़ा ज़्यादा फायदा हुआ है बिकॉज पीपल ऑफ कोर्स शिफ्टेड ऑनलाइन. लाइक Zoom तुमने देखा, Zoom बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. सिमिलरली फॉर स्नैपडील व्हेन लॉकडाउन हैपेंड, व्हेन कोविड हैपेंड, पीपल वर फोर्स्ड टू मेक देयर परचेजेस ऑनलाइन. And when that segment of the society that Snapdeal is targeting in was forced to come online, they had no other place to go except for Snapdeal. एंड वो लोग जो हमेशा से ऑनलाइन परचेस करने पे थोड़े स्केप्टिकल रहते थे, उनको भी उस कुएं में कूदना पड़ा या फिर उनको भी वो जंप लगानी पड़ी. एंड वंस दे रियलाइज दैट द एक्सपीरियंस इज स्मूथ, दे केप्ट कमिंग बैक to shop online, and Snapdeal was at the forefront of those people. And this is not just from the perspective of the buyers. अगर कोई इंसान सामान खरीद रहा है तो कोई सामान बेच भी तो रहा होगा ना. And Snapdeal facilitated that. Snapdeal और ये Flipkart और Amazon क्या है? They are mainly mediators जो allow करते हैं एक seller से एक buyer के पास सामान पहुंचाना जल्दी से जल्दी in the best and most efficient way possible. Now Snapdeal, Amazon and Flipkart both do the same service, but Snapdeal, as we have discussed 100 different times, is targeting those people जिनको Amazon और Flipkart उतने अच्छे से target नहीं कर पा रहे थे. One of the complaints that Snapdeal के अराउंड हुआ करती थी वो कि उनका सर्विस क्विक नहीं था. Flipkart and Amazon were quicker, but in the middle of a pandemic, if people were able to get things that they were otherwise not able to, तो Snapdeal के पास टाइम भी बचा कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी लॉजिस्टिक्स को ज़्यादा इंप्रूव कर पाएं. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट देयर सर्विसेज हैव इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली. लाइक 2020 में दे गॉट 6 मिलियन पीपल. पैंडेमिक में 6 मिलियन पीपल इज नॉट अ स्मॉल नंबर. 60 लाख बायर्स तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आके अगर सामान खरीद के जाएं तो दैट इज अ ह्यूमंगस नंबर इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट. एंड नाउ दैट वी थिंक ऑफ द कमबैक स्टोरी ना, लेट्स गो बैक टू दैट लिंक्डइन पोस्ट जिसके बारे में शुरू में बात करी थी. उसमें बहल ने लिखा था, कुणाल बहल ने, कि मर्जर का जो सीन था उनका, दैट प्रोसेस हैज ड्रैग्ड ऑन फॉर मोर देन हाफ अ ईयर. कोई उसका एंड नहीं दिख रहा था, पैसे खत्म हो रहे थे, कस्टमर्स नहीं आ रहे थे. एंड व्हेन दैट हैपेंड उनको दिख गया था कि यार हम कूदने वाले हैं, हम गिरने वाले हैं. And that is when the founders devised the Snapdeal 2.0 version, and that I think was a great story. And that is where their focus, when that merger with Flipkart fell through, that is where they realized कि हमको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा. At just that moment, कहते हैं ना जब तुम्हारी दीवार के, when your back is against the wall, you have to either break the ball or push आगे, ऐसी कुछ कोट है. तो basically Snapdeal के साथ वो situation थी, and they were able to capitalize on that. एंड दे हैड टू टेक सम टफ डिसीजन यार. मतलब वो सबसे ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट पे जैसे फोन्स बिकते हैं, कंप्यूटर्स बिकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है. तो दोज प्रोडक्ट्स दे हैड टू लेट गो ऑफ कि हम ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते हैं, हमें अपने ब्रांड के ट्रस्ट पे काम करना है. एंड व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म बिजनेस पर्सपेक्टिव, उन्होंने 6 साल में जो ट्रस्ट कमाया था वो 1 साल में डुबा दिया. एंड देन दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम. उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी, ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट निकालने पड़े, उन्हें कस्टमर्स की ज़्यादा सुननी पड़ी टू बिल्ड दैट ट्रस्ट बैक. एंड दे आर स्टिल ऑन दैट प्रोसेस. उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, बट दैट प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर्स इज स्टिल ऑन द गो. एंड in fact I'm going to link all of the resources that I have in the description so that you go and read it for yourself अगर तुम्हें ज़्यादा जानना हो. जब मैंने 2018 में LinkedIn पे पोस्ट पढ़ा था ना कुणाल बहल का, I was working in the startup space in India at that time. It was a very hot topic. Flipkart Snapdeal का merger fail हो गया, Snapdeal बंद होने वाला है. And when that LinkedIn post came around in 2018, 1 साल बाद, I was still in office. I remember reading it through and through. हमने मेरे ऑफिस के 2-4 लोगों ने बैठ के हमने पढ़ा. And I remember being amazed at the intensity that the founders have, because ऐसी बुरी सिचुएशन से अपनी कंपनी को निकालना,
एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, कंपनी को आगे लेके जाना, एक ऐसी ब्रांड वैल्यू को जो ब्रांड वैल्यू ऊपर थी फिर बिल्कुल नेगेटिव चली गई उसको वापस पॉजिटिव में लेके आना. I mean, you have to appreciate the effort that the team is doing. You have to appreciate the effort that the founders are doing. You have to appreciate that the position that they are in. शुरुआत से नीचे से लेके ऊपर जाने तक की जर्नी, you have to understand and root for the underdogs, यार. But what lies for Snapdeal in the future is something that I am still very interested in the sense कि उन्होंने अपने लिए एक niche तो पकड़ लिया. Of course, they have ambitions to grow, but their competition is even tougher than it was last time. Amazon and Flipkart have established a great place, a great brand value, a great trust. अंबानी जी Jio Mart launch करने वाले हैं, उसका भी competition आएगा. It'll be really interesting to see कि Snapdeal 2.0 और Snapdeal, where does Snapdeal fit in this equation? उन्होंने अपना niche पकड़ लिया है, उन्होंने अपना audience पकड़ लिया है, trying to capitalize on that, but the competition is still there. एक पॉइंट था, याद रखो, जब Snapdeal कहता था कि हम फ्लिपकार्ट को आगे करके, फ्लिपकार्ट को पीछे करके नंबर 1 हो जाएंगे. आई एम नॉट श्योर इफ दे स्टिल हैव दैट इन माइंड. बट वट एवर द ब्रांड कम्युनिकेशन हैज बीन, उन्होंने ये बोला है कि यार इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान कमा सकता है या फिर एक ही इंसान अच्छी सर्विस दे सकता है. द 1.5 बिलियन पीपल इन इंडिया, आई थिंक हुए होंगे, have enough potential to allow for 4 or 5 or 6 or even 10 players in the industry. That is my belief, and the founders also believe वहाँ पे कि I mean स्कोप है इतना कि सब खुशी खुशी काम कर सकते हैं, सब अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस यार स्नैपडील का जितना भी तुमने स्नैपडील के पिछले 3-4 सालों में मार्केटिंग नहीं देखी है, तुम्हें याद होगा स्नैपडील की टीवी पे बहुत सारे एड्स आते थे, वो आने बंद हो गए हैं. एंड इफ इन दी फेस ऑफ द फैक्ट कि स्नैपडील ने उतनी मार्केटिंग नहीं करी जितनी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन करते हैं, फुल पेज ऐड निकलते हैं यार उनके अखबारों में जब उनकी सेल आने वाली होती है, स्नैपडील हैज नॉट बीन डूइंग एनी ऑफ दैट. एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट रियलाइजेशन फॉर द टीम कि यार हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है. इफ आवर ऑडियंस ट्रस्ट्स अस, अगेन कम टू द सेम आर्ग्यूमेंट. मैं यहाँ पे ना यूट्यूब पे आर्ग्यूमेंट भी देता हूँ कि तुमको 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग एक बार देखें वर्सेस 1000 लोग तुमको हर बार देखें, व्हाट वुड बी बेटर. एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस बिजनेस डिसीजन बाय स्नैपडील लुक्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज इट अलाउज फॉर देम टू बेसिकली सीमेंट देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस. यार स्नैपडील ने पिछले काफ़ी सालों से फंड्स रेज नहीं करे हैं. दे आर ऑपरेटिंग ऑन देयर ओन इनकम. मतलब जो उनके पास, देख स्टार्टअप से इसमें क्या कॉमनली सुनते हो तुम कि स्टार्टअप ने इतने फंडिंग उठा ली, स्टार्टअप ने इतनी फंडिंग उठा ली. स्नैपडील हैज़ नॉट डन इवन दैट एंड दे स्टिल मैनेज टू टर्न देयर फॉर्च्यून्स अराउंड. लोग कह सकते हैं कि स्नैपडील का जो रिसर्जेंस हुआ है वो उनके वैल्यू ई कॉमर्स प्रोपोजिशन के चक्कर में हुआ है, बट आई डोंट थिंक दैट्स एंटायरली ट्रू. आई थिंक द रीजन स्नैपडील हैज बीन एबल टू बिल्ड दिस सक्सेस बैक इज बिकॉज उनका विजन बहुत क्लियर था. एंड दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न फ्रॉम. इफ यू हैव अ क्लियर विजन, इफ यू हैव क्लियर गोल्स, इफ यू हैव क्लियर स्ट्रैटेजीज, देन तुम अपने बुरे फॉर्च्यून्स को भी टर्न अराउंड कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स द कंपटीशन इज नॉट ईजी. ई कॉमर्स का स्पेस इज नॉट ईजी. देयर इज लॉजिस्टिक्स, देयर इज कस्टमर्स, देयर इज मार्केटिंग, देयर इज मैनेजमेंट, देयर इज टेक, बहुत सारी चीजें. एंड स्नैपडील हैज primed themselves in a position जहाँ पे वो इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई रेड अबाउट स्नैपडील वाज कि यूजुअली ना जब ई कॉमर्स स्टार्टअप्स होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें तुम जैसे अमेजॉन पर अगर तुम जाओगे, तुमको कुछ सामान चाहिए तो तुम जाके सर्च करोगे, वो सामान को खरीदोगे और आ जाओगे. स्नैपडील का अप्रोच उससे बिल्कुल उल्टा है. वो कहते हैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आओ, तुम्हें ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो तुम शायद खरीदो और तुम्हें जरूरत हो और तुम्हें दिख जाएगा. दैट मीन्स दे हैव पुट इन द टाइम टू invest in their technology, their data, big data, their AI, their recommendation engine. ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना from a long term perspective is easier because सर्च पे मार्केट करके, सेल्स चला के, पैसा बर्न करके तो तुम कस्टमर्स को ले आओगे. बट स्नैपडील इज ट्राइंग टू बिल्ड ब्रांड वैल्यू rather than build customers. I mean, priority के चक्कर में brand value in the eyes of customers is better for them than customers who just buy once and go away. Okay, if you have to conclude this video, I would like to conclude this by saying कि Snapdeal का resurgence has been a really interesting story, and of course you might not have figured out this अभी से because तुमने शायद Snapdeal पे सामान ना खरीदा हो. मैंने Snapdeal पे recently सामान नहीं खरीदा है, इनफैक्ट बहुत टाइम से नहीं खरीदा. बट आई रिमेंबर मेरी मम्मी जब ई कॉमर्स शॉपिंग करा करती थी ना, she used to shop on Snapdeal a lot and she was really happy to buy another something on Snapdeal. And when I saw that resurgence coming back in the span of 3 years, I was amazed in the sense कि यार एक ऐसा ब्रांड जिसने अपनी वैल्यू खो दी हो, एंड इफ दे हैव बीन एबल टू फोकस एंड वर्क हार्ड एंड कम बैक फ्रॉम दैट स्पेस, it is an incredible story that we have to appreciate. We have to see what they are doing right, and what they are doing right is focusing on a niche market, providing value to their customers, figuring out the gap जो उन्होंने अभी तक फिगर आउट कर लिया है. ऑफ कोर्स आगे के रास्ते में जर्नी बहुत लंबी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. स्नैपडील हो सकता है फिर दोबारा फेल हो जाए, हो सकता है स्नैपडील सबसे आगे निकल जाए. बट अगर तुम इस चीज़ से ये ले सकते हो कि यार फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ लाइफ पर्सपेक्टिव, कि द एंड इज नॉट टिल द टाइम यू हैव कंसिडर्ड कि एंड हो गया. बेसिकली गिरने के बाद उठ जाओगे तो तुम्हारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी. एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर दी फाउंडर्स ऑफ स्नैपडील, कुणाल बहल वगैरह, ये जो है इनकी जो टीम है, दे नॉट रेडी टू relinquish the market, they're not ready to let go. They know कि उनके पास प्रोडक्ट है, they know उनके पास लॉजिस्टिक्स है, they know उनके पास चैलेंजेस हैं, but they don't have a desire to just quit.
एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट दिस स्टोरी. स्नैपडील की अंडरडॉग स्टोरी हैज बीन फैसिनेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन कि गिरने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी एंड फिर वो आगे बढ़ते गए. एंड इट माइट हैव टेकन लॉन्गर टाइम फॉर देम टू, इट माइट हैव टेकन अ बिट ऑफ टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट कि हमने कहाँ रास्ते में गलतियाँ करनी, बट दे एक्सेप्टेड इट, दे एक्नॉलेज देम, दे अंडरस्टूड देम, दे लर्न फ्रॉम देम, एंड अब वो आगे बढ़ रहे हैं. एंड दैट I think is commendable. And that's it for this video. Thanks so much for watching until the end. If you enjoyed this video, make sure you check out the other videos on the channel. I am sure तुमको और भी कुछ ऐसा मिलेगा अगर तुम यहाँ पे नए हो जो तुमको शायद फैसिनेट करे. और if you're an old subscriber or a viewer, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल बटन, जो भी तुम्हें पता है क्या करना है. And I'll see you in the next one. Goodbye.